पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। मध्य प्रदेश सरकार कॉलेज में प्रवेश करती लड़कियों को 12,500 रुपए देगी। डिग्री लेते समय और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतिम साल में पहुंचती 12,500 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करेगी। यानी लड़कियों को कॉलेज में पढ़ते वक्त ही 25,000 रुपए मिल जाएंगे। सरकार ये राशि इसलिए देगी ताकि लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो। इससे संबंधित प्रस्ताव आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। दरअसल सभी अभी लाडली के 21 साल की उम्र पूरी होते ही 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा के दौरान 18,000 रुपए दिए जाते हैं। कॉलेज के 25,000 रुपए और मिलने से यह राशि 1,43,000 रुपए हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार लीज की जमीनों पर किराया लेने की तैयारी भी कर रही है। इसमें 1 साल के पट्टे का किराया 500 रुपए तक किया जाना प्रस्तावित है। 3 साल की जमीन के पट्टे पर बाजार मूल्य का 5% किराया लिया जाएगा। साथ ही बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत 1 से 50 लाख रुपए, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 1 से 10 लाख और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना लागू किए जाने के बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा। और कैबिनेट में कई प्रस्ताव जो हैं आज उन पे मोहर भी लग सकती है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री एसटी परियोजना लागू करने का प्रस्ताव रखेंगे। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें कि आर्थिक कल्याण योजना का प्रस्ताव, एमपी होमगार्ड नियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव, सरकार लीज पर दी गई जमीनों से लेगी किराया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार कॉलेज में प्रवेश करते ही लड़कियों को 12,500 रुपए देगी। डिग्री लेते समय और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतिम साल में पहुंचते ही 12,500 रुपए पर अतिरिक्त भुगतान भी यहाँ पे किया जाएगा सरकार के द्वारा। यानी लड़कियों को कॉलेज में पढ़ते वक्त ही 25,000 रुपए मिल जाएंगे। सरकार ये राशि इसलिए देगी ताकि लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित हो। इससे संबंधित प्रस्ताव आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। दरअसल अभी लाडली के 21 साल की उम्र पूरी करते हुए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा के दौरान 18,000 रुपए दिए जाते हैं। कॉलेज के 25,000 रुपए और मिलने से ये राशि 1,83,000 रुपए हो जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा सरकार लीज पर की जमीनों पर किराया लेने की तैयारी भी कर रही है। इसमें 1 साल के पट्टे पर किराया 500 रुपए तय किया जाना प्रस्तावित है। 3 साल की जमीन के पट्टे पर बाजार मूल्य का 5% किराया लिया जाएगा। साथ ही बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत 1 से 50 लाख रुपए लिए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं जिन पे आज मंजूरी मिल जाएगी और मोहर लग सकती है? शिवराज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार चर्चा के लिए लेकर आ रही है और इन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आम सहमति बनने पर मुहर लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत जो छात्राएं हैं वो कॉलेज तक पहुंच चुकी है क्योंकि योजना को 17 साल हो चुके हैं और ऐसे में इन छात्राओं को अब जो है सरकार कॉलेज में प्रथम वर्ष पे प्रवेश पर 12,500 रुपये एक मुश्त देगी और यदि अंतिम वर्ष जो तृतीय वर्ष होता है स्नातक का, तब छात्राओं को जो लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई छात्राएं हैं, हितग्राही है, उनको 12,500 रुपये देगी। मतलब पूरे ग्रेजुएशन के दौरान ऐसी लाडली जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रही है उनको करीब 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये प्रावधान जो है सरकार करने जा रही है। आज कैबिनेट इस पर मुहर लगाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लीज पर जो ज़मीन दी जाती है उस पर भी अब किराया वसूल करने की तैयारी राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है, जिसमें 1 साल के लीज पर 500 रुपये के हिसाब से किराया लिया जाएगा। इसके अलावा अधिक समय के लीज पर बाजार मूल्य का 5% किराया वसूला जाएगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आदिवासी हितों को देखकर सरकार लेने जा रही है। आदिवासी क्योंकि मध्य प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका में कई विधानसभा सीटों पर है, ऐसे में एक आदिवासी
क्षेत्र में जो परियोजना लागू करने के लिए सरकार विचार कर रही है, जिसमें वहाँ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और इसलिए स्वरोजगार योजना के तहत जो है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि सरकार उन युवाओं को देगी जो स्वरोजगार अपना रोजगार खोलना चाहते हैं। इसके साथ ही आर्थिक सहायता भी जनजातीय क्षेत्र में देने का जो प्रावधान सरकार करने जा रही है, उसमें 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक की राशि सरकार देने जाएगी। तो ये कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए आएंगे। इसके अलावा अनौपचारिक चर्चा में भी मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। जी, तो कह सकते हैं काफी अहम बैठक और जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी मिलने के साथ आज मोहर भी लग सकती है। इस तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंत्री समूह की आज अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। राजनीतिक मामलों की मंत्रियों की समिति की ये बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेंगे। आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पे चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक होने जा रही है। भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पे मंत्री समूह की आज अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक मामलों के मंत्रियों की समिति की सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक लेंगे और कई अहम विषयों पर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो अहम बैठक यहां पे होने जा रही है मंत्री समूह की। आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है, जहां कई महत्वपूर्ण विषय जो है उन पे चर्चा की जाएगी। मंत्री समूह की ये अहम बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, कौन कौन से वो विषय होंगे यहां पे जिन पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि काफी अहम बैठक मानी जा रही है ये? राजनीतिक मामलों के मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। करीब दोपहर 1 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और लंबे वक्त के बाद ये बैठक हो रही है। इस राजनीतिक मामलों की मंत्रिपरिषद में करीब 11 मंत्री शामिल किए गए हैं जो महत्वपूर्ण विभागों को देखते हैं और राजनीतिक फैसले लेने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। इस बैठक में आने वाले समय में राजनीतिक नियुक्तियां जो होनी है, निगम मंडल आयोग में विकास प्राधिकरण जो है उनमें जो नियुक्तियां होनी है उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए सरकार आगामी क्या कार्यक्रम तय कर सकती है, योजनाएं कौन सी नई बना सकती है, कौन से नए प्रोग्राम लाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिवस सितंबर के महीने में आ रहा है, इस पर बीजेपी पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है और सरकार भी अपने तरफ से हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है और इस पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। तो कई अहम मुद्दे हैं आज की बैठक में और इस पर पूरी जो है चर्चा होगी और उस पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि ये बैठक जो है राजनीतिक मामलों की लंबे वक्त के बाद हो रही है और मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इस बैठक में गोपाल भार्गव, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट सहित कई दिग्गज मंत्री शामिल हैं जो आज की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। बिल्कुल, तो काफी अहम बैठक यहाँ पे है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो आज लिए जा सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।